Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो गाइस, आज के एपिसोड में आएगा लिंग वू के सामने उसके अंकल का असली चेहरा, और ये जानने के चक्कर में एक पर्सन लिंग वू के दिमाग की दही कर देता है, जिस पे लिंग वू बोलता है, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो चलिए इसी इंटरेस्ट के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो पर्सन लिंग वू से बोलता है, सर आपको हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर करते टाइम मास्क पहनना होगा। लिंग वो अपने मन में बोलता है, अंकल ठीक अंदर है, और वो अंदर आता है तो शॉक्ड हो जाता है, और वो सोफे पे बैठ के अपने मन में सोचता है क्या वो अक्सर यहाँ आता है। और तभी कोई पर्सन वहाँ आता है और लिंग वो से बोलता है क्या आप डोम है या सब। ये सुनकर लिंग वो कुछ आंसर नहीं करता, तो वो पर्सन बोलता है क्या ये आपके लिए यहाँ पहला मौका है। और वो एक पर्सन को दिखाते हुए बोलता है देखो वहाँ पर वो सब है, इस जगह पर सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। और वो उसे टच करते हुए बोलता है सिर्फ कंट्रोल और सरेंडर। और तभी लिंग वो उस पर्सन को सोफे पे पिन डाउन कर देता है और उसका गला पकड़ के बोलता है ठीक से बोलो और करीब मत आओ। जिस पे वो पर्सन बोलता है मैं किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हूँ जो लीडरशिप कर सके। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो डोम एक गाइडल है और मैं आपका सबऑर्डिनेट सर्वेंट बन सकता हूँ। आप मुझे ह्यूमिलेट या पनिश कर सकते हैं और किसी भी जनरल कनेक्शन से ज्यादा मजबूत। जिस पे लिंग वो बोलता है डोमेन टाइप और आज्ञाकारी मतलब। और वो अपने मन में सोचता है क्या वो घर पर लोगों को सजा देता है और फिर भी ऐसी जगह पर आता है, या शायद वो सच में। और वो लियो और खुद को इमेजिन करने लगता है। वो लियो से बोलता है मुझे मास्टर बोलो। जिस पे लियो बोलता है तुम सपने देखते रहो। तो लियो बोलता है सपने देखते रहो तो शायद मुझे तुम्हें उसे जगा देना चाहिए। और वो ये बोलकर लियो को विप करता है, और तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और अपने मन में बोलता है मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और तभी वो पर्सन बोलता है मुझे पता था आप क्यूरियस होंगे। जिस पे लिंग वो बोलता है दफा हो जाओ, तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और तभी उसकी नजर लियो पर जाती है और वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है सर क्या आप अक्सर यहाँ आते हैं। और वो अपने मन में बोलता है उसकी मुद्रा उसका ओरा बिल्कुल वैसा ही है, क्या ये सचमुच लियो हो सकता है। और वो लियो से बोलता है तो ये वो रहस्य है जिसे आप छुपा रहे थे। और वो उसके लिप को टच करते हुए सोचता है कोई रिएक्शन नहीं, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, या फिर क्या मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। और वो लियो के करीब होकर बोलता है यहाँ आपका क्या रोल है, क्या आप मेरे साथ इसका टेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और वो अपने मन में बोलता है अब आप हिचकिचा रहे हो है ना। और वो लियो के फेस को टच करके बोलता है मुझे गैस करने दो, इस मास्क के पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन है, घबराया हुआ या गुस्से में, या फिर मन ही मन रोमांचित। और तभी लियो लिंग वो के हाथों को पीछे करके पकड़ लेता है, जिस पे लिंग वो बोलता है क्या आप शर्मिंदा है। तो लियो लिंग वो के कान के पास आके बोलता है क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कंट्रोल करना इसका मतलब है कि किसी अदर पर्सन की डिजायर रिदम को गाइडेंस ऑफ इमोशन करना, और समर्पण का मतलब है किसी पर इतना भरोसा करना कि उसे जाने दिया जा सके। खैर आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। लिंग वो टर्न होकर बोलते जाने दो और हम देखेंगे रियलिटी में कंट्रोल किसके पास है। और हम लियो को देखते हैं जो कि लिंग वो की कमर को टच कर रहा होता है और उसे घुटनों के बल घेर देता है और बोलता है मेरी तरफ देखो। लिंग वो उसे देखता है तो उसे पास का सीन याद आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। लियो चाबुक से लिंग वो के फेस को ऊपर करके बोलता है एक सच्चा लीडर अच्छी तरह जानता है
कि उसके फॉलोवर्स को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। लिंग वो अपने मन में बोलता है, क्या सचमुच अंकल मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? नहीं, शायद मैंने उसे गलत समझा है। लियो लिंग वो के करीब आकर बोलता है, ओपन योर लेग। ट्रू डोमिनेंस आपको अधिक कोमल और अधिक आज्ञाकारी और सेवा करने की अधिक इच्छा रखने वाला बना सकता है। तुम भी पसंद करो। और वो उसके प्राइवेट पार्ट को चाबुक से टच करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें भीख मांगने वाला कुत्ता बना दूंगा। ये इस जगह का असली जादू है। लिंग वो लियू को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं सचमुच उसे चाहता हूँ, मुझे सजा दो। लियू लिंग वो के फेस को पकड़ के बोलता है, तुम इसे एक्सेप्ट करने के बहुत करीब हो। और ये डेडिकेशन ह्यूमिलेशन नहीं, एक तरह की आज़ादी है। और जल्दी ही आपको एहसास होगा कि आप कितना चाहते हैं। जिस पे लिंग वो बोलता है, मुझे जारी रखना है। लियू लिंग वो को बेल्ट से खींचते हुए अपने करीब करते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो, जल्दी ही आपकी लाइफ डिफरेंट होगी। और वो वीआईपी रूम का डोर ओपन करता है और लिंग वू को बेल्ट से पकड़ के कुत्ते की तरह अंदर लाता है। और लिंग वू से बोलता है, घुटने टेको, ये तुम्हारा नर्क है और स्वर्ग भी। जिस पे लिंग वू हाँ बोलता है और एक सरकास्टिक सी स्माइल देकर बोलता है, ये सचमुच तुम्हारा नर्क है। और वो लियू को पिन डाउन करने की कोशिश करता है, बट उल्टा लियू लिंग वू को पिन डाउन करके उसके ऊपर आकर बोलता है, कितना बदतमीज कुत्ता है, किसी के पीछे ऐसी जगह जाने का साहस करने से बेहतर है कि आप इस बात के लिए रेडी रहे कि आपके प्लान्स बच्चों का खेल समझा जाएगी। जिस पे लिंग वू बोलते है, जल्दी ही घमंडी मत बनो। लियू लिंग वू का गला पकड़कर पास का सीन याद करता है और हम लिंग वू को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है, इसमें एक डिफेक्ट है। और वो खुद को छुड़ाकर लियू को पिन डाउन कर देता है और उसके हाथों को हथकड़ी से लॉक करके उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और बोलता है, ये जानते हुए कि मेरे पास प्लान्स हैं और फिर भी मेरे पीछे चलने का साहस करने से बेहतर होगा कि आप मेरे द्वारा यूज किए जाने के लिए रेडी रहे। और वो हाथ में चाबुक लेकर बोलता है, आप किसी ऐसे पर्सन की तरह दिखते हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं आपकी सेम्स और सब मिशंस की पिक लूंगा और उन्हें उस पर्सन के करीबी लोगों तक फैलाऊंगा। तो मुझे बताओ, क्या उस पर्सन के पास इसके बाद भी कंपनी में ऑर्डर देने का चेहरा होगा? जिस पे लियू बोलता है, गुड आइडिया, लेकिन ये काफी नहीं है। लिंग वो लियू की शर्ट के बटन खोलते हुए बोलता है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। और वो उसकी पिक लेता है और उसके निपल को पिंच करता है और पास का सीन याद करता है जब उसके अंकल सोफे पर बैठे होते हैं और बोलता है, टू सिमिलर। और वो लियू की नेक को टच करते हुए उसके फेस के करीब आता है और वो उसके फेस को टच करते हुए पूछता है, आप वास्तव में कौन है? और तभी कोई पर्सन डोर ओपन करके अंदर आता है और बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरे प्राइवेट रूम में मेरे सब के साथ क्या कर रहे हैं? जिस पे लिंग वो उठते हुए बोलता है, आपका सब? जिस पे वो पर्सन बोलता है, बिल्कुल, एक मास्टर और सबकी जोड़ी के पास सिर्फ एक प्राइवेट रूम हो सकता है। क्यों 07 मेरे और मेरे छोटे कुत्ते के लिए मेंबरशिप कार्ड है। जिस पे लिंग वो बोलता है, आपका छोटा कुत्ता? ही और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, माफ करना, मैंने उसे कोई और समझ लिया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, ये सिर्फ एक खेल है, इसे सीरियस मत लो। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है, किसने सोचा होगा कि आप सारा दिन हंसों का शिकार करते हैं और लास्ट में आपकी आंखों में चोंच लग जाती है। और वो लियू को चाबी देता है जिससे लियू अपने हाथ की हथकड़ी खोल लेता है। वो पर्सन लियू से बोलता है, तुम सचमुच उसे बिगाड़ते हो? जिस पे लियू अपना मास्क निकालते हुए बोलता है, बस बच्चे के साथ खेल रहा था, अगर तुम अंदर नहीं आते तो मैं पहले ही उसे वश में कर चुका होता। जिस पे वो पर्सन बोलता है, ओ सच में? और वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना कि उस बच्चे से जल्दी ही छुटकारा पा लूंगा। लियू बोलता है, चिंता मत करो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, आगे एपिसोड में क्या होगा? क्या लिंग वू का अंकल लिंग वू पर ऐसे ही अत्याचार करता रहेगा
या फिर लिंग वो अपने अंकल को पलटकर जवाब देगा। आगे एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।